वॉल्केनिक इरप्शन एक इंडोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है, यानी पृथ्वी के अंदर से लगता है एक फोर्स, और उस फोर्स से जो वीकर सेक्शन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का कमजोर भाग, उस कमजोर भाग से किसी पाइप या नली के थ्रू या किसी फिशर या दरार के थ्रू जो गर्म मैग्मा, गैस, वाटर वेपर और विखंडित पदार्थ यानी जो टूटे हुए पार्ट होते हैं, स्टोन्स जिन्हें हम कहते हैं, या रॉक्स के जो पार्ट होते हैं, वो क्या होता है, वो बाहर निकल के आते हैं। तो ये जो इरप्शन होता है, ये दो तरह का इरप्शन होता है, और दोनों ही इरप्शन क्या करते हैं, दोनों ही इरप्शन यानी दोनों प्रकार का उद्भेदन स्थल रूपों पर कुछ नए स्थल रूपों का निर्माण करता है। फिशर इरप्शन भी करेगा, पाइप इरप्शन भी करेगा। ये जो इरप्शन है ये धरातल के ऊपर स्थल रूपों का निर्माण करता है, लेकिन स्थल रूपों का निर्माण सिर्फ बाहर ही नहीं होता है, अंदर भी होता है। तो कल तक की क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि जो पाइप या नालिका अपर्दन नालिका उद्भेदन या पाइप इरप्शन से निर्मित स्थल रूप लैंडफॉर्म जो पाइप इरप्शन से बनते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोन। तो टाइप्स ऑफ कोन हमने देख लिया था, और कोन वो भी कैसा, वॉल्केनिक कोन यानी ज्वालामुखी कोन, ये सब हम पढ़ चुके थे। अब इरप्शन में ही जो दूसरा टाइप है जिसे हम कहते हैं फिशर इरप्शन, यानी दरारी उद्भेदन। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो कोन था ये कैसा था, ये अपलिफ्टेड यानी ऊपर उठा हुआ स्थल रूप है। इसी में डाउनफॉल या धसाव वाले स्थल रूप भी क्या है, बने, जैसे क्रेटर और कॉल्डेरा। धसाव से निर्मित हुआ और कैसे हुआ, उठाव से भी निर्मित हुआ। फिशर इरप्शन यानी जब हम दरारी उद्भेदन को स्टडी करते हैं तो दरारी उद्भेदन से भी जो लावा निकल कर आता है वो क्या होगा, वो एक ऐसा पतला सा वेंट होता है, एक दरार है, ठीक वैसे ही दरार जैसे कभी कभी सड़क पर एक दरार के फट जाने से क्या होता है, वाटर यानी जल बाहर निकलकर फैलने लगता है। इस बाहर फैले हुए जल की मात्रा को अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जिस प्लेस पर वेंट हुआ रहता है, जिस प्लेस पर ऐसा फिशर हुआ रहता है, वहां पर लावा की ऊंचाई क्या होती है, अधिक होती है, या पानी की ऊंचाई अधिक होगी, और जैसे जैसे उससे दूर जाएंगे जो ऊंचाई होगी वो कम होगी। तो जब भी कभी फिशर इरप्शन या दरारी उद्भेदन होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, लावा का प्लेन यानी मैदान बनेगा, या लावा से क्या बनेगा, प्लेट्यू यानी पठार। तो जब भी कभी दरारी उद्भेदन होगा तो सबसे महत्वपूर्ण तो उसमें क्या है, लावा का मैदान और लावा का पठार। मैदान कहां बनेगा, जहां पे पतला लावा दूर तक फैलेगा और उस पे क्या होगा, फिर अपक्षय होगा, तो वो मैदान बनेगा। उसकी मिट्टी क्या बनेगी, ब्लैक साइल। और जब मोटी परतदार यानी थिक और परतदार निक्षेप
से मोटे परतदार निक्षेप से क्या बनता है? लावा का प्लेटू, यानी लावा का पठार। ठीक, लावा का प्लेट्यू या लावा का पठार। ठीक है, अब इसके पठार के एग्जाम्पल्स कौन कौन है? प्लेटू के एग्जाम्पल्स कौन कौन बनेंगे? बहुत फेमस कोलंबिया का पठार। किसका पठार? कोलंबिया, दक्षिणी अमेरिका में। बहुत फेमस भारत का दक्कन पठार। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब लावा पठार का। इसके अलावा ब्राजील, पैरागुए यानी पराग्वे जिसे हम कहेंगे, ब्राजील, पराग्वे, यहां पे भी ऐसे ही पठार बने हैं। ठीक, ब्राजील और पराग्वे के जो पठार बने हैं वो कब बने हैं? ब्राजील और पराग्वे के पठार क्रिटेशियस टाइम में बने हैं। सॉरी, जुरैसिक, क्रिटेशियस नहीं, क्रिटेशियस में तो इंडिया में बने हैं। कब बने हैं ये? जुरैसिक। ठीक, जब कभी कोलंबिया के पठार का टर्म आएगा तो ये यहां पे एक महत्वपूर्ण रिवर है, स्नेक नदी। ठीक है, हाँ हाँ, स्नेक नदी से पठार में है। ठीक है, ऐसा ही उदाहरण किसके साथ है? ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। ड्रेकेंसबर्ग कहां है? ड्रेकेंसबर्ग है दक्षिणी अफ्रीका में। ये दक्षिण अफ्रीका है और यहां पर है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत पे भी किसका एग्जांपल मिलता है? लावा पठार के निक्षेप का। और ड्रेकेंसबर्ग है कहां? दक्षिणी अफ्रीका का जो देश है उसके पूर्वी तट पर है, पूरब की तरफ। पेरू दक्षिणी अमेरिका में है। देखिए ये ठीक है, यहां पे है ड्रेकेंसबर्ग। ठीक है, ऐसा ही एक पठार है किम्बरले पठार। एक पठार कहां पर है? किम्बरले, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। किम्बरले, हाँ ड्रेकेंसबर्ग, हाँ DR है।
एकदम किनारे पर है अफ्रीका में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कई बार आएगा ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन। ठीक है, और जब प्लेन आएगा तो लावा पतला होगा, दूर तक फैलेगा, इसमें लावा धूल का भी जमाव, यानी लावा की जो डस्ट और राख होती है उसका भी जमाव क्या होता है, दूर तक हो जाता है। ठीक है, और जब मोटा लावा दूर तक फैलेगा परत के रूप में, एक परत, दो परत, तीन परत, लावा की तहें, क्या होगा, लावा की तहें, जैसे कपड़े तह लगते हैं जैसे लावा की तहें होंगी, इसीलिए इसे ट्रैप, जैसे जो इंडिया का डेक्कन प्लेटू है इसे क्या कहते हैं, ट्रैप। ट्रैप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर सीढ़ीदार आकृति बन रही है, तो तहों का सीढ़ीदार आकृति में ट्रैप। ठीक, अब बाहर निर्मित स्थल रूपों में कुछ और भी टर्म हैं जिन्हें हम कहते हैं मेसा और बुटी। ठीक, अभी ये सब बाहर ही बन रहा है ना सरफेस के ऊपर, अब इसी में कुछ और भी स्थल रूप बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं बाह्य स्थल रूप है, वो बाह्य स्थल रूप। यानी बाह्य स्थल रूप में कौन है, मेसा और बुटी, जो सरफेस के ऊपर, ये सतह है, इस सतह के ऊपर जो बनेगा वो सब बाह्य स्थल रूप, और सतह के नीचे जो बनेगा यानी जिसमें, जिसके बनने में मैग्मा का रोल होगा वो आंतरिक स्थल रूप, और जिसके बनने में लावा का रोल होगा वो बाह्य स्थल रूप। ये गर्म पार्ट धरातल के नीचे है तो मैग्मा, गर्म पार्ट धरातल के बाहर निकल आया तो लावा, वो सब बाह्य स्थल रूप में। अभी हम बाह्य स्थल रूप में ही कह रहे हैं, और बाह्य स्थल रूप में दो प्रकार थे, कौन कौन से, बाह्य स्थल रूप में क्या था, एक पाइप इरप्शन यानी दरार से बनने वाला, ठीक, और बाह्य स्थल रूप में फिशर, यानी सॉरी, पाइप मतलब एक नलिका से और फिशर मतलब दरार से। ठीक, पाइप इरप्शन में कौन था, धसाव, यानी जिसे हम कहते हैं क्रेटर और कॉल्डेरा। ठीक, उसके बाद दरारी भेदन से क्या बन रहा है, लावा प्लेटू बन रहा है, लावा पठार बन रहा है, लावा प्लेन बन रहा है, और उसी क्रम में एक जो स्थल रूप है इसे कहते हैं मेसा और बुटी। मेसा और बुटी कैसे बनेगा, मेसा और बुटी बनने का एक तरीका है कि जब कभी प्राचीन स्थल खंडों पर लावा की मोटी तह बिछ जाती है, प्राचीन स्थल खंडों पर क्या होता है, लावा की मोटी तह जब बिछ जाती है, तो इस मोटी तह वाले क्षेत्र में कौन कटाव करता है, नदियां क्या करती हैं, अपर्दन। तो पहले क्या है कि किसी भी प्राचीन, ये क्या है, ये प्राचीन स्थल रूप, ये एक प्राचीन स्थल रूप है, यानी एंशियंट रॉक्स हैं, इस एंशियंट रॉक पे क्या हुआ, लावा लेयर, क्या हुआ, लावा की लेयर आ गई। अब लावा की लेयर आने के बाद यहां पर नदियों ने क्या किया, अपर्दन किया, अपर्दन से आसपास का पार्ट जो है वो कट गया, आसपास का पार्ट क्या होगा, इरोड हो जाएगा। जब आसपास का ये भाग अपर्दित हो जाएगा तो क्या होगा, ये कट गया, ये कट गया, तो अब बचा इतना ही। तो जब इस तरीके से लावा के जमाव वाले शीर्ष का कोई भाग बचता है, यानी ऊपर लावा की एक चादर या शीट बनी हुई है, तो जब लावा युक्त ये शीर्ष वाला भाग बड़ा पार्ट होता है तो उसे कहते हैं मेसा, और जब वो छोटी टोपी के आकार में होता है तो क्या होता है, उसे बुटी कहते हैं।
यानी मेसा का छोटा आकार ही बुटी होता है, और दोनों ही तब बनेंगे जब प्राचीन चट्टानों पर लावा की परतें बिछ जाएं।